Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So in previous videos we were discussing and dealing in the unit 10 entrepreneurship development of paper 2 management for UGC NET and JRF students. So if you are preparing for UGC NET or JRF or pursuing MBA, BBA, MCOM, BCom, then this channel is just for you. So please hit the subscribe button and please like, share and subscribe as much as possible. Thank you. So in today's video, we are going to discuss the topic of business plan, feasibility analysis, its meaning and various types of feasibility. So let us quickly start with the video. So let us move towards the topic, that is what is a business plan. Okay. तो बिजनेस प्लान आखिर क्या होता है? कोई भी हम बिजनेस करने चलते हैं, व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक प्लानिंग। और जब भी हम कोई भी टास्क या काम करने चलते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, राइट? तो उसी तरीके से कोई भी नाउ after studying what is business plan, you should know that there are 3 tests of a business plan. ये टेस्ट जो है बेसिकली हेल्प करते हैं बिजनेस प्लान कि कितना सही है बिजनेस प्लान या नहीं सही है. So these tests actually they help in evaluating whether the business plan is worth pursuing and funding or not. So the number one test is the reality test. रियलिटी टेस्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि क्या ये आइडिया रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई इसका सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है. क्या ये बिजनेस प्लान या ये आइडिया परस्यू करने लायक है नहीं है. आपने मन में सोच लिया, बहुत कुछ इमेजिन कर लिया, बट बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया, जब तक वो डॉक्यूमेंट पे है तब तक आपको वो लग रहा है बहुत ही अच्छा आइडिया है. बट इन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना या रियल में लाना पॉसिबल नहीं है. तो दैट मीन्स reality test will tell you whether this idea make actual sense in practical or real life or not. So it actually tests whether the market really exists for the product or service, or it validates the assumptions about the customers, their needs and the buying behavior. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इज देयर अ डिमांड फॉर इको फ्रेंडली पैकेजिंग इन टीयर 2 सिटीज. अब आप इको फ्रेंडली बहुत हो रहा है, ठीक है. इको फ्रेंडली अब आपने बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स निकाल दिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ में, और आपने देखा कि इको फ्रेंडली का सिनेरियो चल रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग है. लेकिन आप टीयर 2 सिटी में जाएं या टीयर 3 सिटीज़ में लेके इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो क्या टीयर 2 या टीयर 3 वाले लोग इतना पैसे देंगे एक जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द सेक कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग है ये उसके साथ? नहीं, राइट? अभी का जो सिनारियो है, नहीं. अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की मिल रही है और आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ उस चीज़ को 150-200 रुपए में दे रहे हो, तो विल इंस्टेड बाय अ चीपर वर्जन बिकॉज दे आर नॉट दैट मच अवेयर, दैट मच नॉट दे आर कॉन्शियस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ऑल द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग. एंड ऑल्सो अभी वो चीज़ के लिए रेडी नहीं है. तो इन रियलिटी डॉक्यूमेंट में तो सारी चीज़ अच्छी लग रही थी, बट रियलिटी टेस्ट ने हमें ये बताया कि ये आइडिया फिलहाल परस्यू करने लायक नहीं है. उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेप्ट करने में अभी कस्टमर रेडी नहीं है, मार्केट तैयार नहीं है. तो इट वैलिडेट्स assumption about the customer, their needs and the buying behavior. ओके, नाउ सेकेंड वन इज द कॉम्पिटिटिव टेस्ट. तो कॉम्पिटिटिव टेस्ट का मतलब होता है, कैन द बिजनेस सर्वाइव एंड थ्राइव अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स. क्या हमारा बिजनेस कंपटीशन को फेस कर पाएगा? क्या हमारा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा कॉम्पिटिटर्स के बीच में? क्या उस लायक है हमारा आइडिया? तो इट एक्चुअली एग्जामिन द बिजनेस पोजीशन इन द मार्केट. So it will analyze the competitive advantage, the pricing, the differentiation and barriers to entry. मतलब कहने का, जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो अगर आप एक बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट आइडिया के साथ एंटर करने की सोच रहे हैं, ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट लेट से कोई मोबाइल फ़ोन है, बहुत ही अच्छा आपने सब चीज़ लेके आए, लेकिन
क्या जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो लीडिंग कंपनीज हैं, या इतनी सारी छोटी भी ब्रांड्स आ गई हैं जिन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा मार्केट कैप्चर किया है, क्या आपका वो बिजनेस मॉडल, सॉरी जो बिजनेस आइडिया है फ़ोन का, क्या उस कंपटीशन को फेस कर पाएगा? और अगर कर पाएगा तो ऑब्वियसली कैसे आप कर पाएंगे, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, आपकी प्राइसिंग डिफरेंट होनी चाहिए बाकियों से, आपका कुछ ना कुछ बहुत ही खास डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बैरियर्स टू एंट्री ये भी आपको चेक करना होगा। तो हम कहेंगे कि अगर उसमें हम पास हो रहे हैं तो दैट इज कॉम्पिटिटिव टेस्ट, कि इसमें हम क्या कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, व्हाट मेक्स योर ऑनलाइन बुटीक डिफरेंट फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट? ठीक है। द थर्ड टेस्ट इज द वैल्यू टेस्ट। वैल्यू टेस्ट विल टेल, विल द बिजनेस जनरेट प्रॉफिट एंड रिटर्न्स? क्या हमारा बिजनेस वैल्यू ऐड कर पाएगा, क्या हमें वैल्यू दे पाएगा, प्रॉफिट एंड रिटर्न्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कि सिर्फ पैसा ही जाएगा? सो इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड आरओआई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. So it will actually tell you, is the business financially sound for investors or founders? क्या इन्वेस्ट करने लायक ये बिजनेस है, और वो बिजनेस में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें पैसा मिलेगा, वापस हमारा पैसा आएगा, प्रॉफिट होने लायक है या आइडिया कि नहीं है, फाउंडर्स को, इन्वेस्टर्स को पैसा हम रिटर्न कर पाएंगे, फाउंडर को प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो वो टेस्ट है वैल्यू टेस्ट। विल योर बिजनेस ब्रेक इवन विद इन 2 years? ब्रेक इवन 2 साल में, 1 साल में हम कर पाएंगे? प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्टेड क्या रहेगा? तो ये आंसर करता है हमारा वैल्यू टेस्ट। सो दीज वर द 3 टेस्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, जो कि हम करते हैं एक बिजनेस प्लान के साथ आगे मूव करने के पहले। Now the third one is the contents of a business plan. So normally जो business plan होता है वो ऊपर नीचे different different books में या different format में आपको different मिल सकता है, but almost every business plan will have these content, because ये नॉलेज में हम लोगों के डालना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें मेनली होगी। एक आपका कवर पेज या टाइटल पेज आ जाएगा, दूसरा आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा, तीसरा आपका एग्जीक्यूटिव समरी आता है, देन उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अपने बिजनेस का, देन बिजनेस डिस्क्रिप्शन होगा जिसमें हम मार्केट प्लान हमारा क्या है, फाइनेंशियल प्लान हमारा क्या है, प्रोडक्शन प्लान क्या है, ऑपरेशनल प्लान क्या है, एचआर प्लान क्या है, टेक्निकल प्लान क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्लान क्या है, ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देंगे। देन आप फिजिबिलिटी स्टडी लगाएंगे सारी चीज़ों की जो आप आगे पढ़ोगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है, financial feasibility, economic feasibility, market feasibility, commercial feasibility, product या service feasibility. So these are some of the feasibility जो कि आप लगाओगे। then आपको बताना होगा कि आपको future goal क्या है, जो भी different schedules, आपको schedules and milestone आप present करेंगे, and finally the appendix. So it is actually in the form of a small report, it's a document. So these are some of the elements which are generally present in the business plan. अब हम बात करते हैं जो मैंने टर्म लिया था अभी, कि फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है। तो जनरली फिजिबिलिटी एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है जहाँ पे हम ये जानने चाहते हैं कि क्या ये बिजनेस आइडिया फिजिबल है कि नहीं है। It is actually the evaluation of the viability of a business idea before investing time and money into developing it. So feasibility study or feasibility analysis will simply tell you whether a particular business idea is worth pursuing or not, whether it is worth investing your time, money and effort or not. So it will actually evaluate the viability of business idea, and this viability will be checked on various bases. So the objective behind conducting any feasibility analysis or study is कि क्या हमारा business idea technically feasible है, economically feasible है, legally permissible है, operationally practical है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम feasibility study या feasibility analysis करते हैं। Okay, now before we study the various types of feasibility analysis, we should know one important thing कि business plan और feasibility analysis में difference क्या है। So what is the difference between a business plan and a feasibility analysis? So number one, on the
बेसिस ऑफ पर्पस द बिजनेस प्लान सिंपली एक देखिए सब नॉर्मली बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है। फिजिबिलिटी स्टडी ये बताता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया वर्थ परसुइंग है कि नहीं है, सारे एस्पेक्ट में ये कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बिजनेस प्लान का जो पर्पस है वो ये है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा हमारे बिजनेस आइडिया का, और फंडिंग से रिलेटेड है बिजनेस प्लान। और फिजिबिलिटी स्टडी हमें ये बताता है कंडक्ट करने का जो पर्पस है कि आइडिया वैलिडेशन चेक करता है कि आइडिया वैलिड है या नहीं है। ओके, द सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज बिजनेस प्लान जो होता है वो बेसिकली जब फिजिबिलिटी कंफर्म हो जाती है, फिजिबिलिटी हम कंडक्ट कर देते हैं, तब हम फाइनल बिजनेस प्लान बनाते हैं। और फिजिबिलिटी स्टडी हमेशा बिजनेस प्लान को पूरा प्रिपेयर करने के पहले हो जाती है। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप बिजनेस प्लान एक्चुअली हैज अ डिटेल्ड एंड लॉन्ग टर्म स्कोप। ठीक है, and the feasibility study is a brief and focused has a brief and focused scope. Now on the basis of focus business plan का जो focus होता है that is on strategy and operations, and feasibility study का जो focus है वो ये है कि possibility क्या है and risk क्या associated है। ठीक है, तो कुल मिला के बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट होंगी और ये लास्ट में बनाया जाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी सिर्फ एक कंडक्ट करते हैं हम स्टडी जानने के लिए कि आइडिया डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। Now let us study the various elements or types of feasibility analysis. तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट और सर्विस फिजिबिलिटी। तो प्रोडक्ट या सर्विस फिजिबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे हमारा जो फोकस रहता है इट इज ऑन डिटरमाइनिंग वेदर अ proposed product or service can be successfully developed, delivered and sustained in the market or not। क्या हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस जो हम बनाने की सोच रहे हैं, क्या वो आसानी से सक्सेसफुली प्रॉपरली बनाया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है और मार्केट में सस्टेन करा जा सकता है या नहीं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक होती हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिमांड, क्या उसकी नीड है, डू पीपल वांटेड, वैल्यू, इज इट एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और फुलफिलिंग अ नीड, capability, can you actually make it, produce it or manufacture it properly, can you deliver it as well, cost and profit, जैसे कि can you sell the product or service at a profit, is it possible, competition, is your product different or better from the others or not। तो ये सारे जब हम आंसर करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट या सर्विस फिजिबिलिटी कैसी है। ओके, the next one is industry and market feasibility। तो industry and market feasibility का simple सा मतलब है, here we will check if the overall industry is attractive and if there is enough opportunity for your product or service or not। तो क्या हमारी जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, वो ओवरऑल अट्रैक्टिव है कि नहीं है, और क्या उसमें इनफ मार्केट अपॉर्चुनिटी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए है कि नहीं है। तो बेसिकली इन शॉर्ट इट लुक्स एट द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, the market size, the trends and growth, the competition and the barriers to entry। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब हो गया, इज द इंडस्ट्री ग्रोइंग, इज इट प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल और नॉट। मार्केट साइज की बात करें तो हाउ बिग इज द पोटेंशियल कस्टमर बेस। ट्रेंड्स एंड ग्रोथ की बात करें तो आर कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस मूविंग इन योर फेवर, who are your main players and can you compete in the market and industry or not, how hard is it for the new businesses to enter in the market। So all these answer will give you the all these questions will actually give you the answer behind industry and the market feasibility। The third one comes is financial feasibility। Financial feasibility का मतलब होता है checking if your business idea can make enough money to be worth the investment। क्या हम पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है, पैसों के एस्पेक्ट में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कैसा ये बिजनेस आइडिया रहेगा।
तो बेसिकली इट लुक्स एट थिंग्स लाइक स्टार्टअप कॉस्ट, शुरू शुरू में स्टार्ट करने के लिए कितना क्या पैसा चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये जो लगातार हमारे खर्चे रहेंगे, ऑनगोइंग एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरीज, मटेरियल्स को परचेज करने के लिए, then revenue projections, how much do you expect to earn, profitability, like will income exceed expenses, the break even point when your sales cover all the costs, then funding sources, like where the money will come from. So all these questions will actually give you the answer behind financial feasibility कि हमारा business idea financially कितना feasible है. Then comes the organizational feasibility. तो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी का मतलब हो गया, हियर वी एक्चुअली चेक इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल, द राइट स्किल्स, द राइट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली. तो बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा है, स्ट्रक्चर वाइज भी, लोगों के लोग ह्यूमन रिसोर्स के कंटेक्स्ट में भी, स्किल्स के कंटेक्स्ट में भी, एंड एवरीथिंग. तो इट एक्चुअली लुक्स एट द मैनेजमेंट कैपेबिलिटी. डू द फाउंडर्स और टीम हैव द नेसेसरी एक्सपीरियंस, क्या मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है वो उस आइडिया को परस्यू करने की कि नहीं है, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज प्रेजेंट है, मीन्स आर द टेक्निकल, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल स्किल्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इज देयर एक्सेस टू इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी एंड सप्लायर्स. लीगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चूजिंग द राइट बिजनेस फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी कैसा सही रहेगा. तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली बताती हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी हमारी कैसी है. द लास्ट वन कम्स इज द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जो कि बेसिकली बताता है कि एक बिजनेस या प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में कैसा है, इज इट वर्थ परसुइंग और नॉट. सो इट एक्चुअली लुक्स एट इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मीन्स हमारे बिजनेस का इस आइडिया का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, कितनी क्या जॉब्स क्रिएट होंगी, इनकम कैसी जनरेट होगी, लोकल या नेशनल इकोनॉमी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा. कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स की बात करते हैं, डू द बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट फॉर सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स, मीन्स जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो इनकर कर रहे हैं, उसका बेनिफिट्स के कंपेयर रेशियो में क्या बेनिफिट्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस तभी हम उस आइडिया को परस्यू करेंगे. देन इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो करंटली हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ, मार्केट स्टेबिलिटी कैसी क्या है, इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में, इस इकोनॉमिक करंट इकोनॉमिक कंडीशन में क्या अभी हमें बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए या हमें आगे रुकना चाहिए, आगे चांसेस हैं चीज़ें सही होने के या नहीं. देन इंडस्ट्री एंड रीजनल इफेक्ट्स बीच में आ जाएंगे, how it supports or depends on local industries, long term sustainability, like will it stay viable if economic conditions change. So इन टोटल ऑल दीज वर वेरियस टाइप ऑफ फिजिबिलिटी. इसके अलावा भी बहुत से एस्पेक्ट्स हम चेक करते हैं, जैसे कि मार्केट एस्पेक्ट हो गया, मार्केट एस्पेक्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया, एक्सेट्रा. सो इन टोटल दीज वी हैव डिस्कस्ड बिजनेस प्लान क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी किसे कहते हैं, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी. ओके, so I hope you would have understood, and if you have any sort of comment, if you have any sort of problem, please post it in the comment section. And yes, please hit the like button for motivating me and for making more such videos. I'll come up with more such videos. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.